राष्ट्रीय लोक दल युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभिनय चौधरी जी का बरेली में जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय लोक दल पार्टी युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभिनय चौधरी जी के आज बरेली पहुंचने पर बरेली जिलाध्यक्ष मोहम्मद वेद ने अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद माननीय अभिनय चौधरी जी ने PWD गेस्ट हाउस में प्रेस को संबोधित। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मोहम्मद, प्रदेश सचिव सर्वेश पाठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष सैनिक कुलदीप पवार जी, महानगर अध्यक्ष विजय बहादुर सक्सेना, जिला महासचिव शहादत हुसैन, क्षेत्रीय सचिव वीरेंद्र गंगवार, कमलजीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष मीरा चौधरी, मुस्तफा अबरार, संजीव कश्यप, तौफीक मंसूरी, जितेंद्र मिश्रा, संजय तेवतिया, विनोद गंगवार, सोमपाल गंगवार, राजीव कश्यप, अनुज कश्यप, ओमपाल कश्यप, जिला कोषाध्यक्ष, क्षेत्रीय सचिव युवा प्रकोष्ठ अबरार अली, सुहेल और अन्य सभी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भारी संख्या में युवाओं ने राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता ग्रहण की। मोहम्मद वेद, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक दल बरेली। बरेली आने का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, युवा लोक दल के संगठन को बूथ तक पहुंचाना और एक बूथ पे 10 यूथ की योजना के तहत हम लोगों को काम करना है। इसी संबंध में आज बरेली आना हुआ। 2027 में राष्ट्रीय लोक दल बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा और कम से कम 25 विधायक राष्ट्रीय लोक दल के होंगे। देखिए, राष्ट्रीय लोक दल के पास बहुत बड़ी धरोहर है चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, और वो विचारधारा है सबको साथ लेके चलने की, गांव की, गरीब की, अकलियत की, नौजवानों की। उस विचारधारा को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। और क्योंकि इस देश में गांव, किसान, गरीब की अगर किसी ने बात करी तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने की। उस विचार को बाद में आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री रहे, जिन्होंने जब जब मौका मिला किसानों के लिए काम किया, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। और आज उस मिशन को आगे लेके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौशल विकास मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी उस मिशन को लेकर आगे चले, और उसी मिशन को हम गांव तक पहुंचाने के लिए उनके सिपाही के रूप में हम काम करें। देखिए, राजनीति के दो तरीके हैं, या तो आप विपक्ष में रहोगे या आप सत्ता में रहोगे। जब हम विपक्ष में रहते हैं तो सड़क पर आंदोलन करते हैं, और जब हम सत्ता में हैं तो सरकार का हिस्सा है। सरकार का हिस्सा होने के कारण किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण समय समय पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर और हमारे नेता चौधरी जयंत जी केंद्र में प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से मिलकर किसानों की मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं और उनकी समस्याओं को रखते रहते हैं। देखिए, जो लोग मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं और मुसलमान के वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल किसानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, सभी समाज की पार्टी है। जब जब कोई इस तरह का फरमान जारी हुआ, सबसे पहले कांवड़ यात्रा के समय में जब दुकानों पर नेम प्लेट लगने की बात आई, तो एनडीए में का हिस्सा होने के बावजूद सबसे पहले उसका विरोध करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी ने किया। आपसे कुछ समय पहले मेरठ में वहां के एडीजी ने फरमान जारी करा कि जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा। उसका विरोध ट्विटर के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने किया। अगर ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ होता तो राष्ट्रीय लोक दल इसका कभी समर्थन न करता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये वक्फ संशोधन बिल ये मुसलमानों के हित में है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये जो माफिया है जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखे हैं, ये उनके खिलाफ बिल है। आम मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, विश्वास के लिए इस वक्फ के माध्यम से उनका विकास ही होना है, उनका फायदा होना है, उनका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान जिनका हो रहा है वही चिल्ला रहे हैं।